सदर आरिफ अलवी ने आखिरी लम्हात में कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। हल्फ और जिम्मेदारियों के मुताबिक हमेशा मसरूफियात गैर जानिबदारी को बरकरार रखा। सर्द इंतखाबी मुहिम में बेसाब्ते और हुकूमत साजी से गाफिल नहीं हो सकता। कौम की बेहतरी और हम आहंगी के लिए कौमी मफाद को मद्देनजर रखना होता है। बहस सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म के जवाब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर मुमलिकत को ऐसे मुखातिब नहीं किया जा सकता, अफसोसनाक अमर है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर को पहले सिगे में मुखातिब किया। सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद समरी पर दस्तखत कर दिए। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाबी जमातों और 9 मुंतखब अरकान असम्बली के एजाज़ में शाइया, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर के शिरकत। शहबाज शरीफ ने अयाज सादी को स्पीकर, बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया। अरकान असम्बली ने आसिफ अली ज़रदारी को सदर के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की चार्टर बराए मईशत की तजवीज़, कौमी इत्तफाक की राय, इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की सिफारिश। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स को परस्यू करें। एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। हमें वोट तो मौलाना फजल रहमान का मनाने का मिशन। इत्तहादियों के वफ्द की फजल रहमान के घर आमद। सादिक सिंजरानी, यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, नवीद कमर, अलीम खान और दीगर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। साबिक इत्तहादियों ने मौलाना से वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अयाज सादिक ने कहा, गुफ्तगू अच्छी रही, हमने दरख्वास्त की हुकूमत साजी में हमारा साथ दें, वो सोचकर जवाब देंगे। उनके हमसे कोई गिले शिकवे नहीं, हालात से हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, हम उनका घर अपना घर समझते हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़रिए सदारत JUI कोर कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली। JUI के 9 मुंतखब अरकान असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब है, उन्हें वज़ीर आज़म को उम्मीदवार नामजद करता हूँ। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी इजलास में ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ ने 16 महीने बहुत हिम्मत से हुकूमत की, मैं उनकी जगह होता तो ना कर पाता। बोले 1.5-2 साल मुश्किल होंगे और मुश्किल फैसले भी करना होंगे। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो लॉजिक को समझते हैं, ना मानते हैं। जो भी उनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। ये लोग ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं कि उनके घबराने की जरूरत नहीं। वो जज कहाँ हैं जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया कहा? मुझे सजा सुनाने वाले जज आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? हमने क्या बिगाड़ा था? हमारे खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था? इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद और खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं, ये उनका दोखलापन है। जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वहां इलेक्शन ठीक। शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब और नून लीग में शामिल आजाद अरकान को मुबारकबाद दी। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। कर्जों के चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान IMF और मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम करे। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। बानिए PTI ने IMF को खत लिख दिया। तर्जुमान रऊफ हसन का MD IMF को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर की अपील। खत में कहा गया, IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम को अहमियत दे। अवाम के एतमाद वाली मुंतखब हुकूमत ही इस हवाले से गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। बानिए PTI रियासत पाकिस्तान और IMF डील में हायल नहीं होना चाहते। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, नहीं चाहते IMF के प्रोग्राम में रुकावट बने। शफाफ इलेक्शन की बात हुई थी, IMF को खत में याद दहानी कराई है।
उमर रिजू बोले, हमारी पार्टी बानी पीटीआई मईशत में रुकावट नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान की मईशत को एक मजबूत हुकूमत ही ठीक कर सकती है। पीटीआई चाहती है जो कर्जा मुल्क के लिए लिया जाता है वो दुरुस्त इस्तेमाल हो। मई को जो मुल्क की सियासती एहसास को चैलेंज किया गया था, उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है, वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्विस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले, सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अवली पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कमर जावेद बाजवा फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। इस दौर में कानून साजी के लिए उनके मिस में जाते थे। हमसे FATF से मुतालिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उन्हीं की मुदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ इस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। ये कोलिशन पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगी। वसीतर कौमी मफाद में कम से कम एक बेयर मिनिमम एजेंडा बनाना चाहिए। चंद ऐसे इशूज जो कि नेशनल इशूज हैं जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सारी मेन जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं। खुदारा वो अवाम पे रहम करें। इत्तेहादी चैलेंज से निमटने के लिए पुरास में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इस्लाहात करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। पीपी रहनुमा कमर बोले, मिसाकी मईशत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुफाहिमत जरूरी है, अपोजिशन को भी साथ मिलाना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अलीम खान का कहना था, नई हुकूमत से गुजारिश है अवाम की हालत पर रहम करें। करा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने रद्द अमल में कहा कि खत की बात हकीकत के बरक्स है। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़े इसलिए 5% कोटा नहीं बनता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। खत में कहीं ये जिक्र नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें पीपी और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, असेंबली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हों। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना ही समझें और सीटें बनती भी नहीं हैं। फैसल वाडा कहते हैं, फॉर्म 45 में छोले खाएं। पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सब्र शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा का पहला इजलास ही हंगामा खेज। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल। 9 मुंतखब अरकान के हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए कारकुनों का जम्मे गफी टूट पड़ा। अमले के साथ धक्कम पेल करके लोग अंदर दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरी खचाखच भर गई। नून लीगी रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में खड़ी घड़ी लहराई। मेहमानों की गैलरी से उन पर जूते, लोटा और फलों के छिलके फेंके गए। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सूबाई असेंबली के 116 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी नामजद। इंतखाब आज होगा। बलूचिस्तान असेंबली का पहला इजलास भी हो गया। अरकान ने हल्फ उठा लिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपोजिशन को साथ चलने की दावत। मरियम अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गई। का इंतखाब के दिन आपसे मेरी मुलाकात न हो सकी। उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद ने खुशामदीद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज कहती है जमहूरियत के सफर में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुखालिफों को समझ नहीं आ रही क्या करने जा रहे हैं। अवाम की खिदमत करके मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी एमकेएम की अंदरूनी कहानी सामने आई। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। एमकेएम पाकिस्तान का मौकिफ था। कामरान तिसोरी ही गवर्नर सिंध होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एमकेएम से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। एमकेएम रहनुमाओं को बताया गया गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। और आज अगर हम अपना सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपकी सब बातें कर रही है, डिबेट कर रही है और अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। तो रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले हैं। जो कुछ हमारे मैंडेट के साथ हुआ उसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की राब्ता कमेटी इजलास में गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। कहा एमकेएम तो 7 सीटों के साथ पीटीआई के साथ थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग जेलों में जाने वाली थी। हमने आगे आकर आपको वोट दिए जिसके बायस मैंडेट नाराज हुआ और हमें इस बार वोट भी नहीं दिया। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है ऑडियो में आवाज कामरान तिसोरी की है लेकिन कुछ चीजों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया है। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में बदअमनी पर तशवीश। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि जल्द अपनी टीम कायदीन की मुशावरत से बना लूंगा। काम नहीं रुकेगा। मैं 1 मैन आर्मी हूं। आसिफ अली जरदारी जल्द सदर का हल्फ उठाएंगे। मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक पर कहा ऐसे मफरूजों पर बात नहीं होती। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद हाजिरी दी। नौमुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी साथ थे। वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में कहा सिंध के आवाम और उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस रेंजर्स मिलकर स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करें। डीजी रेंजर्स ने बताया पुलिस से मिलकर ड्रग माफिया दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। दो दिन की तूफानी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी। 90% शहर डूब गया, मकान तबाह, दरख्त और खंबे गिर गए, मवासिलात का निजाम दरहम बहराम। 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अबीर वेलून से साहिल पर खड़ी मुतादिद कश्तियां टूट फूट गईं। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने आज दोबारा तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी युको मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुमकिन आंधी और तूफानी बारिशों के सबब AA ने कराची एयरपोर्ट अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के दौरान तैयारों के महफूज फ्लाइट ऑपरेशन यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ASP सईदा शहरबानो नकवी को शाबाश, पेशावराना महारत की तारीफ की। कहा खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का अनमोल हिस्सा हैं, जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया। पूरे तहफ़्फ़ुज़ शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ता मुयस्सर है। कानून को हाथ में ना लिया जाए। विधेयक की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाई मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमजोर करती है। निडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के चरा बाजार में मुश्तिल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने कहा जुल्फकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं,
बल्कि ट्रायल का कत्ल का था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से क्या इस पहलू के तहफ़्फ़ुज़ात हुए कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वज़ीर आज़म का लगा। गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा? अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। अहमद रज़ा कसूरी ने कहा मंसूर मुल्क अदालती मुआविन कम और वकील सफाई ज्यादा लगे। क्या अदालत ने रेफरेंस काबिल समात करार दिया जो इतनी तफसीलात में जा रही हैं? चीफ जस्टिस बोले केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ बोले हम आइन की अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना है, वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुलज़िम बनाना दुरुस्त नहीं। यूएन का भी एक तरीक़ेकार है, वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ। वो पूछते हैं आप जिसे मोहसिन अख्तर कियानी हैं आप लापता हो गए हैं। जिसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ बोले मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम लेकर ले लेता हूँ। अदालत ने कहा है किसी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। लाहौर में फेरोजपुर रोड के करीब वाक़े गोदाम में आग तसरद की। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। एक नाकारा क्रेन और गाड़ी जुज़वी मुतासिर। ऑपरेशन गाड़ियां महफूज रहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के दो दरिया साहिल के करीब फायरिंग में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार। बिलाल जब्बार और व्हाट्सएप पर प्रोग्राम करने वाले एडमिन को हिरासत में ले लिया गया। एक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सबको बुलाया था। मुलजिमान ने साहिल पर इवेंट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके शहरियों को हरासा किया था। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलविस थे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से शुमाली वजीरिस्तान की कबायली माहिदीन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शुमाली वजीरिस्तान के इम्तजानी कबायली अमायदीन से मुलाकात की। अमायदीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल जज्बे को सराहा। कहा कबायली अवाम पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। हमेशा की तरह मुल्क की बकास सालमियत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम का फौज के शाना बशाना लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। केपी हुकूमत से मिलकर कबायलियों की वापसी के इकदाम कर रही है। तालीम, मादनियात और दीगर शोबों नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए इकदाम कर रहे हैं। शुमाली गजा में फलस्तीनी फाकाकुशी का शिकार। खाने को कुछ नहीं, शहरी खारदार पौधों के पत्ते खाने पर मजबूर। हफ्ते भर में ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर क्या खाएंगे? बुजुर्ग फलस्तीनी का सवाल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा इसराइल ने इमदाद के लिए रास्ते ना खोले तो गजा में लाखों अफराद भूख से मर जाएंगे। उर्दन की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों के जरिए खुराकी पैकेट गिराए गए। गजा में इसराइली दहशतगर्दी में मजीद 76 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 29,954 हो गई। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चों की है। 70,000 से जायद जख्मी हैं। इस्लामाबाद की 3 शिकस्तों के बाद विनिंग ट्रैक पर वापसी। कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह समेट ली। होम ग्राउंड पर किंग्स ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। पोलार्ड ने 28 गेंदों पर 38 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जवाब में इस्लामाबाद के ओपनर ने शानदार आगाज दिया। सेंचुरी से रकत बनाए। हिल्स 47 रन बनाकर आउट हुए। 82 रन पर मनवर आउट हुए। इस्लामाबाद ने हदफ 9 गेंद कबल हासिल किया। मेगा इवेंट में आज किंग्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। शेर फतह के साथ वापसी के लिए जान लड़ाएंगे। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
HPL PSL 9 के कराची में सनसनीखेज मुकाबले। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम मैचेस के टिकट ऑनलाइन दस्तयाब। शायकीन से टिकट हासिल करें pcb.tcs.com.pk से या अपने घर के करीब TCS के मखसूस मराकिज से भी हासिल कर सकते हैं। कराची में PSL के 11 मैच खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मरहले समेत फाइनल में शहर कायद में ही खेला जाएगा। पहली बारी में और दूसरी बारी में फर्क होता है। टॉस जो जीतना था ना, उसी ने फैसला कर दिया। मेरा मानना है कि बॉलिंग बड़ी गलत हुई है। कराची की बॉलिंग जो थी वेवर्ड थी, रूम बहुत ज्यादा दे रहे थे। विकेट टू विकेट खींचा हुआ बॉल करते तो शायद इस्लामाबाद के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं पहले इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में फर्क था, टॉस नहीं फैसला कर दिया। 5 खिलाड़ी जल्द आउट हुए, बाद में पेस ठीक हो गई। कामरान अकमल बोले कराची ने बहुत खराब बॉलिंग की, रन ज्यादा दे रहे थे। शुरू के 6 ओवर्स में इस्लामाबाद ने कराची से मैच छीन लिया था। अदाकारा हीरा बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा शेब अख्तर का आधी के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। ये बताएं, आप मैच देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कैसे? मैं तो जा रहा हूँ। जाने देंगे फ्री में मुझे? मैंने 14-15 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई आम सा शहरी हूँ। मोहसिन नकवी साहब को और वहाब, इनको पूछना चाहिए मेरी किससे बात हुई है तो क्या जवाब दिया। PCB अपने साबिक खिलाड़ियों को भूल गया, कामरान अकमल का शिकवा। कहा मैच देखने कैसे जाऊं, PCB ने पास ही नहीं भेजे। पास के लिए राब्ता किया तो ऐसे बात की गई जिससे आम शहरी हूं। इस तर्ज अमल पर अफसोस है। PCB भूल गया कि हमने 14-15 साल पाकिस्तान की खिदमत की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाद नोटिस लें। जिसने मुझसे बात की उसका नाम नहीं लूंगा। CEO उनसे पूछें कि क्या कामरान अकमल से उनकी बात हुई। वाज़ेह रहे कि कामरान अकमल चीफ सिलेक्टर वहाब रियाद के कंसल्टेंट भी हैं।